सोचो, अगर आप फाइटर जेट बना लो लेकिन इंजन किसी और देश का हो तो कंट्रोल किसके पास होगा? 1980s में इंडिया ने डिसाइड किया हम सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं, इंजन भी खुद बनाएंगे। और यहीं से स्टार्ट होती है कावेरी इंजन की कहानी। यह सिर्फ एक इंजन प्रोजेक्ट नहीं था, यह था इंडिया का अटेम्प्ट फाइटर जेट प्रोपल्शन क्लब में एंट्री लेने का। और सच बताऊं, यह जर्नी स्मूथ बिल्कुल नहीं थी। आज हम इस प्रोजेक्ट को रिवर्स इंजीनियर करेंगे, हिस्ट्री से लेकर फेलियर्स तक और फिर उसके कमबैक तक। लेट्स बिगिन। इंडिया को अपना इंजन क्यों चाहिए था? 1980s तक इंडिया फॉरेन इंजन्स यूज करता था, ब्रिटिश इंजन्स, रशियन इंजन्स, लेटर अमेरिकन इंजन्स। हर फाइटर के साथ आता था डिपेंडेंसी। फिर 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट्स हुए, सैंक्शंस लगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स रुक गए और तब एक बात क्लियर हो गई, अगर इंजन अपना नहीं तो एयरक्राफ्ट भी पूरा अपना नहीं। इसीलिए डीआरडीओ के अंडर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने स्टार्ट किया कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। गोल सिंपल था, तेजस फाइटर को इंडियन इंजन देना था। सिंपल लगता है ना? बट रियलिटी ब्रूटल थी। कावेरी इंजन एक्चुअली था क्या? कावेरी का ऑफिशियल नेम था GTX 35VS। ये एक लो बाईपास आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन था। मतलब ये सुपरसोनिक फाइटर्स के लिए डिजाइन किया गया था। टारगेट था 52 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट, 80 से 90 किलोन्यूटन आफ्टर बर्नर के साथ। कंपैरिजन के लिए बताऊं, फाइटर जेट इंजन दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन्स में से एक होता है। 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाई प्रेशर कंप्रेशन, मिली सेकेंड्स में थ्रॉटल रिस्पॉन्स। ये सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है, ये मेटलर्जी है, कंबशन फिजिक्स है, एडवांस्ड एरोडायनेमिक्स है। और इंडिया पहली बार ये सब खुद कर रहा था। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है टरबाइन ब्लेड डिजास्टर से। इंजन का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है टरबाइन ब्लेड। ये ब्लेड्स ऑलमोस्ट मेल्ट होने वाली टेम्परेचर पे काम करते हैं। उन्हें बनाना पड़ता है स्पेशल सुपर एलॉय से, सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ। इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी शुरू में नहीं थी। ब्लेड्स फेल हुए, टेम्परेचर कंट्रोल इश्यूज आए, थ्रस्ट कम निकला और यहीं से डिलेज स्टार्ट हुए। अब आती है टेस्टिंग प्रॉब्लम। इंडिया के पास प्रॉपर हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए इंजन्स को रशिया भेजना पड़ता था टेस्टिंग के लिए। सोचो, इंजन इंडिया में बन रहा है लेकिन टेस्ट करने के लिए दूसरी कंट्री जाना पड़ता है। डिले भी बढ़ा और कॉस्ट भी। फिर आए सैंक्शंस इम्पैक्ट। 1998 के बाद एडवांस मटेरियल्स और कंपोनेंट्स मिलना मुश्किल हो गए, डेवलपमेंट और स्लो हो गया। असली प्रॉब्लम था परफॉर्मेंस गैप। तेजस को चाहिए था अराउंड 90+ किलोन्यूटन का थ्रस्ट। कावेरी डिलीवर कर रहा था रफली 70 to 75 किलोन्यूटन। ओवरवेट भी था और अंडर पावर्ड भी, और तेजस प्रोग्राम वेट नहीं कर सकता था। फिर आया तेजस और कावेरी का सेपरेशन। ओरिजिनल प्लान था कि तेजस और कावेरी को मिला के एक फुली इंडियन फाइटर जेट बनाना।
लेकिन 2008 तक क्लियर हो गया था कि कावेरी टाइम पे रेडी नहीं हो पाएगा। तो इंडिया ने इंपोर्ट किया जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन और ऑफिशियली कावेरी को तेजस से डीलिंक कर दिया गया। यह मूवमेंट बहुत लोगों के लिए फेलियर था। मीडिया ने बोला प्रोजेक्ट फेल, बट कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब टाइम आया कावेरी के अनएक्सपेक्टेड कमबैक का। कावेरी का कोर टेक्नोलॉजी वेस्ट नहीं गया। मरीन वर्जन GTRE ने सेम कोर को मॉडिफाई करके मरीन गैस टरबाइन बना दिया। 12 मेगावाट पावर आउटपुट जो कि नेवल शिप्स के लिए यूज हो सकता था। मानेक इंजन, एक छोटा टर्बोफैन, 4.5 किलोन्यूटन क्लास, क्रूज मिसाइल्स और UAVs के लिए। ट्राई कावेरी, कावेरी का रियल कमबैक। आफ्टर बर्नर हटा दिया गया, इंजन को सिंप्लीफाई किया गया। रिजल्ट अराउंड 49 to 50 किलोन्यूटन का थ्रस्ट। और ये इंजन यूज हो रहा है इंडिया के स्टेल्थ UCAV यानी कि अनमैन्ड कॉम्पैक्ट एरियल व्हीकल्स में, प्रोजेक्ट घातक में। यस, जो इंजन तेजस को पावर नहीं कर पाया वो अब इंडिया के स्टेल्थ ड्रोन फ्यूचर को पावर करेगा। इंडिया ने सैफरन, रॉल्स रॉयस, GE जैसी कंपनीज के साथ डिस्कशंस किए। अब GE F414 इंजन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। फ्यूचर फाइटर, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA को 110 प्लस किलोन्यूटन के इंजन की ज़रूरत होती है। और कावेरी का एक्सपीरियंस उस फ्यूचर इंजन के फाउंडेशन के जैसा काम करेगा। कावेरी का रियल इम्पैक्ट क्या था? कावेरी ने इंडिया को दिया सुपर एलॉय मेटलर्जी कैपेबिलिटी, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, इंजन कंट्रोल सिस्टम्स नॉलेज, कंप्रेसर एंड टरबाइन डिजाइन एक्सपीरियंस। कावेरी से पहले इंडिया के पास फाइटर इंजन इकोसिस्टम ऑलमोस्ट जीरो था और कावेरी के बाद फाउंडेशन बन चुका है। तो अब फ्यूचर क्या है? AMCA आ रहा है, 5th जनरेशन फाइटर। उसको चाहिए पावरफुल इंजन। शायद पहला वर्जन फॉरेन कोलैबोरेशन हो, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल क्लियर है, इंडिया को अपना हाई थ्रस्ट इंजन बनाना ही है। और कावेरी उस रेस का फर्स्ट चैप्टर था। कावेरी प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं था, इसमें डिलेज थे, फेलियर थे, क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी स्ट्रगल था। और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे टफ इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक है। हर कंट्री को डेकेड्स लग जाते हैं इसे डेवलप करने में। इंडिया भी उस जर्नी पर है। अगर आपको ये डीप रिवर्स इंजीनियरिंग ब्रेकडाउन पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या इंडिया को कंप्लीटली इंडिजिनियस इंजन बनाना चाहिए या कोलैबोरेशन बेटर ऑप्शन है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।